ओके ओके सो आज की क्लास में हम लोग चालू करने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में होता ये है, हम लोग ये देखते हैं कि 2 या 3 पार्टनर्स कैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, सैलरीज मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मेनली एक बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जिसका फॉर्मेट इज सेम एज योर लेजर अकाउंट। So this is particulars amount, particulars and amount. So credit and debit. So ये हो गया आपका फर्स्ट अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो बनता है आपका, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डालेंगे हेडिंग। अच्छा, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ये बनता है आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सो ये होता है इसका फॉर्मेट, क्रेडिट एंड अ डेबिट। सो ये दो अकाउंट्स तो आपके बनते ही बनते हैं कंपल्सरीली। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक और मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो उसके हिसाब से वो भी पे बना लेता हूं मैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से बनता है आपका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे हेडिंग आएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स ए बी, particulars A and B again. ये डेबिट एंड द क्रेडिट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक और अकाउंट बनता है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। दिस इज ए बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स ए एंड बी। और एक और अकाउंट बनता है, दैट इज नोन एज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसका फॉर्मेट भी सेम रहता है, दैट इज पर्टिकुलर्स। अगेन यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने ही आपके कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी। सो ये रहे आपके फॉर्मेट्स। सो सबसे पहले जो आपका मेन अकाउंट बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से बनता है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो सबसे पहली चीज आपकी आती है वो आती है आपकी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। मैं अमाउंट अंदर ही लिख रहा हूं, दैट इज मैं अमाउंट पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही लिख रहा हूं। सो यहां पे मैंने अमाउंट लिखा हुआ है अंदर ही, क्योंकि आपकी चार चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें से पहले प्लस या माइनस होंगी तो ही आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल के आ पाएगा। तो वो ऐसी चार चीजें कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। तो पहली चीज जो होती है दैट इज योर मैनेजर्स कमीशन। द फर्स्ट आइटम इज योर मैनेजर्स कमीशन। ये आपको पहले इसमें से माइनस करना होता है। मैनेजर कमीशन होता यह है कि मैनेजर हमारा एक पार्टनर नहीं होता, तो इसको देने वाला जो भी कमीशन होगा ये कायदे से नॉर्मली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाना चाहिए था, तो हम लोग इसको अपने नेट प्रॉफिट से ही माइनस कर देते हैं। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनको मिलने वाले कैपिटल्स, जो भी उन लोगों को सैलरी मिलने वाली है, कमीशन मिलने वाला है, जो ये पार्टनर्स को मिलेगा, वही सब चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। नेक्स्ट चीज जो एक और माइनस होती है दैट इज योर रेंट टू अ पार्टनर। रेंट टू अ पार्टनर, अगर हम लोग किसी पार्टनर को रेंट देते हैं तो वो भी यहां से माइनस हो जाएगा। अब बात यह आती है कि पार्टनर को मिलने वाली चीजें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही आनी चाहिए, तो वो माइनस क्यों हो रहा है? माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टनर को जो रेंट दिया जा रहा है वो पार्टनर के कैपेसिटी में नहीं दिया जा रहा। हमने नॉर्मली उससे बिल्डिंग ली होगी, जैसे हम लोग बाहर किसी से बिल्डिंग लेते रेंट पे, हम लोग उसमें वर्क करते, उसका रेंट पे करते, वैसे ही वी आर ट्रीटिंग दिस पार्टनर ऑल्सो एन आउटसाइडर, तो उसको देने वाला रेंट भी आपका यहीं से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरी चीज माइनस होती है यहां से दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर आपने कोई लोन लिया है पार्टनर से, अगर आपने लोन लिया है किससे? पार्टनर से, तो पार्टनर को आपको पे करना होता है इंटरेस्ट, तो वो भी आप एक आउटसाइडर मानकर उसको आप इंटरेस्ट जो पे करोगे वो यहां से माइनस हो जाएगा। लास्ट चीज जो आती है जो प्लस होती है दैट इज अगेन द इंटरेस्ट ओनली, सो इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। जब आप पार्टनर से इंटरेस्ट लोगे तो वो आकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो रहा है जब हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस हो रहा है जब हम लोग पार्टनर से ले रहे हैं। तो यही वो चार चीजें हैं जो आपके प्लस माइनस होंगी। इसके बाद एक अमाउंट बाहर निकल के आएगा, यही कहलाता है आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ये चीज प्लीज लिख के रख लेंगे आप लोग, यही कहलाता है आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट। इसी के ऊपर आपका कमीशन निकल के आता है। क्वेश्चन में होता है कि कमीशन अलाउड टू ए, कमीशन अलाउड टू एनी पार्टनर विल बी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो वो कौन सा नेट प्रॉफिट होगा? वो ये वाला नेट प्रॉफिट होगा विच इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। इस वाले पे कभी भी आपको कमीशन नहीं निकालना होगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए एक तरीका तो हमारा ये होता है कि आप यहीं पे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के टाइम पर ही ये सब चीजें यहां से प्लस माइनस करके अमाउंट बाहर लिख दो। इसका एक और तरीका है, आप बना सकते हो अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तरीका भी दिखाई देता हूं, समझा देता हूं आप लोगों को। दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, पर वो आपके ऊपर है, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपको बनाना होगा अपने वर्किंग नोट में। देखिए ये चीज तभी बनेगी अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी एक आइटम होगा, तो या तो आप यहीं पे माइनस प्लस कर दो, या तो आप इसको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते हो। तो जो आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा, सबसे पहले वो आप नेट प्रॉफिट लिख देंगे। इसके बाद मैनेजर्स कमीशन हमारे लिए होता है एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस है तो वो नॉर्मली डेबिट साइड आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 2 मैनेजर्स कमीशन, 2 मैनेजर्स कमीशन यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब आपने रेंट दिया तो रूट रेंट टू पार्टनर, अब जो आपने रेंट दिया पार्टनर को वो भी यहीं पे आ जाएगा। जो आपने इंटरेस्ट दिया पार्टनर को, सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये भी आपका डेबिट साइड आएगा, बिकॉज डेबिट साइड इज बेसिकली फॉर द एक्सपेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप इंटरेस्ट ले रहे हो वो आपका इनकम होता है, तो इनकम्स ऑलवेज अपीयर ऑन दी क्रेडिट साइड, सो इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। सो इस तरीके से आपको करना होगा। इसके बाद एट द एंड आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, एंड दिस विल बी द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये होगा आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट फिर आप यहां पर ट्रांसफर कर दोगे। तो ये 2 तरीके होते हैं, आपको जो भी करना हो जैसा सही लगे, दोनों ही सही है आपके लिए। ओके, दोनों में ही मार्क्स मिल जाते हैं। तो चाहे आप ऐसा कर लीजिए या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब अगर यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, करेक्ट नेट प्रॉफिट के बाद अब पार्टनर्स को दी जाती है सैलरी, पार्टनर्स को दिया जाता है सैलरी। तो सैलरी अगर आप पार्टनर्स को देते हो, देखिएगा प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज सेम एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट साइड आएंगे, जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी वो सब आपकी क्रेडिट साइड आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स को, सैलरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 2 ही पार्टनर्स अज्यूम किए हैं कि हमारे पास 2 ही पार्टनर्स है फर्म में। तो ये आ जाएगा आपका ए और बी, तो दोनों के ही अमाउंट्स आ जाएंगे अंदर ही, टोटल होके बाहर आ जाएगा आपका। सबसे पहले सैलरी लिखना है आपको, ए की सैलरी आ जाएगी, बी की सैलरी आ जाएगी, फिर ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट दैट इज योर कमीशन, भी आप अलाउ करते हो पार्टनर्स को। जस्ट अभी बताया मैंने आपको, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन इज बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट, सो वो इस करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे निकलेगा, इनकरेक्ट वाले नेट प्रॉफिट पे नहीं निकलेगा। अगर ये चारों में से कोई भी आइटम नहीं है तो आपका यही वाला आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट ही कहलाएगा। इज दैट ओके? अब ये हो गया आपका कमीशन। कमीशन के बाद आता है नेक्स्ट एक्सपेंस जो होता है हमारा, दैट इज योर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे ए को भी मिलेगा, बी को भी इंटरेस्ट, टोटल होके बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके 3 मेन एक्सपेंसेस जो अपीयर होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल्स। ऑब्वियसली अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है आपकी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई रिपीट, सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे अपीयर होगी दैट विल बी योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है, अगर आपका ये ओल्ड बिजनेस है, इफ दिस इज योर ओल्ड बिजनेस, तो ही आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ इट इज योर ओल्ड बिजनेस देन ओनली यू विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि कैपिटल्स अमाउंटेड टू सो एंड सो एज ऑन 1st April 2024 या जो भी डेट होगी, तो समझ जाएगा इट्स एन ओल्ड बिजनेस। अगर ये नया बिजनेस होता है तो यहां पे आता है आपका बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट 2 सिनेरियोज में आ सकता है, या तो आपका ये हो सकता है एक नया बिजनेस हो, या तो हो सकता है कि किसी भी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो, तो उस सिनेरियो में यहां पे आ जाएगा बाय बैंक। ओके, समझता है यहां तक? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इट्स ए लायबिलिटी। कैपिटल्स क्या होती हैं आपकी? लायबिलिटी होती हैं फर्म के लिए। तो इसका स्टार्टिंग हमेशा ही क्रेडिट साइड से होगा।
इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स का होता है हमेशा डेबिट बैलेंस, लाइकवाइज लायबिलिटीज के होते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो स्टार्टिंग हमेशा इसकी यहां से ही होगी। अब जो भी आपने एक्सपेंसेस अलाउ किए हैं, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब के सब जब क्या होता है, पार्टनर को फर्म सैलरी देती है, कमीशन देती है, कुछ भी देती है, तो पार्टनर बोलता है कि जस्ट डोंट पे दिस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, मेरे कैपिटल में ही इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए, जब मेरा मन होगा मैं ड्रॉइंग्स कर लूंगा। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड, दैट इज क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। सो इट विल बी बाय सैलरी, ए को, बी को, हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सपेंस किया था कमीशन, सो ये आ गया बाय कमीशन ए और बी। नेक्स्ट था आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये आ गया ए और बी। तो जो जो भी चीजें आपने डेबिट किए हैं वो सब के सब यहां पर भी अपीयर हो जाएंगी। अब अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी, ये भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो नॉर्मली आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनना ही बनना है दोनों ही मेथड्स में। ठीक है, अब यहां पर इसकी स्टार्टिंग होगी आपकी अगेन, अगर ओल्ड बिजनेस है तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज फॉर द ओल्ड बिजनेस ए और बी। अगर नया बिजनेस है या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो ये आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, दैट इज ये आएगा आपके न्यू बिजनेस में, या तो अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो तो। सो यहां पे हम लोग करते क्यों है ऐसा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग ट्राई करते हैं, हमारा काम मेन मोटो, हमारा मेन विजन ये होता है कि जो भी आपके कैपिटल्स हैं, जो भी बिजनेस में कैपिटल्स लगाए गए हैं, एटलीस्ट वो अलग से दिखते रहें। जो भी आपको सैलरी कमीशन मिल रहा है उसको इसमें ऐड न करके अलग से दूसरे अकाउंट में शो कर दें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से आप बैलेंसेस भी लिखते हो, बाय बैंक भी लिखते हो, और सब चीजें सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब चीजें आ जाती है लाइन से इधर में। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स ही आते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें दी जा रही हैं, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वो सब यहां पे ना आकर इधर आ जाएगा। सो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट की स्टार्टिंग जो होगी अगेन वो भी स्टार्ट होता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर यहां पे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो आपका टू साइड से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये वाला अकाउंट आपका दोनों साइड से स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक में बी में टिक कर दिया है और यहाँ पे बाय साइड में ए में टिक कर दिया है। इज दैट ओके, समझता है यहाँ तक? तो यहाँ पर जो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया था वही तीनों चीजें आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएंगी। सो पार्टनर्स करंट में मैं लिख देता हूँ यही तीनों चीजें। सो ये हो गया आपका बाय सैलरी अकाउंट ए बी, बाय कमीशन अकाउंट ए बी, और हम लोगों ने दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अगेन ए एंड बी। सो ये आ गए आपके यही तीनों एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे थे एक्सपेंसेस वो यहाँ पे आ गए। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज हैज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर जैसे ही सैलरी मिलेगी पार्टनर ने कहा था री इन्वेस्ट कर देना हमारे कैपिटल में, तो ये आप
अगर बाय साइड लिखोगे तो आपका कैपिटल बैलेंस ही इंक्रीज हो रहा है, वही इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पे आपके कैपिटल्स थे, तो इस पे इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो देखिए याद रखिएगा कैपिटल्स यहां है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे आएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स आएंगे और एडिशनल कैपिटल आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, कभी कभी बोला जाता है कि ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं ये भी एक तरीके का कैपिटल ही होता है जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, तो इस पे भी इंटरेस्ट दे दो। तो अगर इस पे इंटरेस्ट बोला गया है तो यहां पे आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सो इट विल बी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो जो भी आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे उसमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज समझिएगा, अगर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज टू बी अलाउड तो आप अलाउ करोगे। यहां पे देखिए इसका डेबिट बैलेंस है, ये चीज प्लीज कहीं पे लिख के रख लीजिए, कहीं पे स्टार मार्क करके सबसे टॉप पे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू पॉजिटिव बैलेंस, लिखेंगे प्लीज, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू पॉजिटिव बैलेंस। अलग लिखेंगे एक और चीज, डेबिट बैलेंस, लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू नेगेटिव बैलेंस। तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब है कि बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो ऑब्वियसली अगर अमाउंट इन्वेस्टेड है तो फर्म विल अलाउ द इंटरेस्ट। ओके, अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है, मतलब कि आपने बिजनेस में लगाया तो है नहीं, उल्टा ज्यादा निकाल लिया है, तो ही आपका नेगेटिव होगा, तो ही आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां पर इंटरेस्ट हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, हम लोग ले लेंगे उनसे इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन करंट अकाउंट तो आप अलाउ कर दोगे, अलाउ मतलब दे दोगे आप ए को। और अगर लिखा हो एंड टू बी चार्ज एज वेल, चार्ज भी करना है, तो आपका जो डेबिट बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट आप ले लोगे ऑन दी क्रेडिट साइड, क्योंकि जब हम लोग लेंगे उनसे इंटरेस्ट तो ये हमारे लिए हो जाएगी एक इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो ये आएगा फॉर बी। तो ये आएगा आपका फॉर बी। इज दैट ओके? सो इट कैन बी अलाउड और चार्ज। तो ये चीज कब आएगा? जब क्वेश्चन में चार्ज गिवन हो, और ये चीज कब आएगा? जब क्वेश्चन में अलाउड गिवन हो। और ये कब आ सकता है? जब आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा हो। फ्लक्चुएटिंग में तो कोई रोल ही नहीं है करंट अकाउंट का, तो सिर्फ इसमें आएगा। तो ये आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ बाय इंटरेस्ट ऑन करंट, और ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ए को। यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन करंट, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये आ जाएगा बी में। सो जिसका क्रेडिट बैलेंस था उसको मिल गया तो उसका एड ऑन हो जाएगा, जिसका डेबिट बैलेंस था उससे ले भी लेंगे हम लोग, तो उसका और नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? अब अगर यहां तक चीजें क्लियर होती हैं आपको, तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट एक्सपेंस जो आपका होता है यहाँ पे, वो एक हो सकता है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस बट ये है एक जनरल रिजर्व। कभी कभी अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हो अपने रिजर्व में, आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो रिजर्व में, दैट इज नोन एज जनरल रिजर्व, तो वो भी आपका डेबिट साइड ही अपीयर होता है। इसका कोई डुअल इफेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व के तरीके से फर्म में रहेगा, किसी पार्टनर को नहीं दिया जा रहा। अब नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स। ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो ड्रॉइंग्स भी करेंगे पार्टनर्स, पैसे निकालेंगे भी, तो अगर ड्रॉइंग्स होती हैं तो वो आती है यहाँ पे डेबिट साइड,
जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया था तो कैपिटल लगाया था हम लोगों ने, तो वो बाय साइड आया था आपका, दैट इज क्रेडिट साइड। अगर आप कुछ अमाउंट निकालते हो अपने कैपिटल से, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो वो कैपिटल को कम करेगा, तो कम करने के लिए आपको आना पड़ता है अपने डेबिट साइड। अब यहां पे दो टाइप की ड्रॉइंग्स हो सकती हैं जब आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। इट कैन बी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट, so this is drawings out of capital, this is drawings out of capital। और एक और ड्राइंग्स होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस से निकाली जाती है, दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो आती है आपके करंट अकाउंट में। समझिएगा प्लीज, मैं फिर भी समझा रहा हूं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से ही डील हो रहा है। कैपिटल कितनी थी ऑलरेडी, कितनी और लगाई गई, कितनी निकाल ली गई। यहां पे ड्राइंग्स जो आएंगी दैट विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाली, सो ए एंड बी, सो इट इज ए एंड बी। अब अगर यहां तक क्लियर है तो कहीं पे स्टार मार्क करके लिखेंगे प्लीज फिर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड, स्टार मार्क करके लिखेंगे प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड on the drawings out of profits only, on the drawings out of profits only। so यहां पे अब क्योंकि ड्राइंग्स हुई हैं तो इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए होती है इनकम, तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बताया था मैंने, डेबिट साइड इज बेसिकली फॉर योर एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड फॉर योर इनकम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए से ले लोगे आप और बी से ले लोगे, टोटल होके बाहर। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लेंगे पार्टनर से, अगर लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो दिस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो इट इज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए से बी से, और ये इंटरेस्ट आपके पार्टनर्स कैपिटल में ना आकर करंट अकाउंट में आएगा, सो इट इज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए से बी से। तो जिसने भी ड्राइंग्स करी होंगी उन से ही इंटरेस्ट लिया जाएगा, सो इट विल बी डेबिटेड टू योर पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एल्स फ्लक्चुएटिंग है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं उन्हीं के डुअल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीजें आपकी इधर भी अपीयर हो रही हैं, उन्हीं के डुअल इफेक्ट होंगे। बाकी ड्राइंग्स का सिंगल इफेक्ट है, बैलेंसेस कैपिटल का सिंगल सिंगल इफेक्ट होता है। इज दैट ओके? अब अगर यहां तक क्लियर है तो एक और चीज, मैनेजर्स कमीशन कहीं अपीयर नहीं होता है, रेंट टू अ पार्टनर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर अपीयर हो जाएगा विद द नेम बाय रेंट अकाउंट, तो जिसको भी रेंट मिल रहा होगा उसके कॉलम में आ जाएगा वो। सो रेंट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी अपीयर हो जाएगा अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, अगर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर को तो वो यहां पे कहीं पे भी अपीयर नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे माइनस होगा। बट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग पार्टनर से ले रहे हैं, इफ यू आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, जो प्लस हो रहा था ये वाला आपका यहां पे आ जाएगा। तो याद रखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाला अपीयर होता है पार्टनर्स करंट या कैपिटल में, बट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर वाला कभी भी अपीयर नहीं होता है। सो इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अब यहां तक अगर क्लियर है तो ये हो गया आपका पूरी समरी। लास्ट में अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे।
सो ये हो जाएगा आपका क्लोज। यूजुअली आपका डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड ही हैवी होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये बटेगा जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच उनके रेशो में टोटल होके बाहर आ जाएगा। और इसी प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये चीज प्लीज लिख के रख लेंगे आप लोग। इसी प्रॉफिट को कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो एट द एंड बटता है पार्टनर्स के बीच। अब ये भी अगेन पार्टनर्स को ही मिल रहा है, तो ये आ जाएगा आपके बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, और ये अकाउंट आपका हो जाएगा क्लोज। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया आपका। ये क्लोज होके यहां पे आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा आपका। यहां पे भी टू बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा। यहां पे सिर्फ 4 चीजें ही आती हैं ये वाली, और कुछ नहीं। और जो हम लोगों ने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था वो आपके पार्टनर्स करंट में ट्रांसफर होगा। सो ये हो जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा, ए और बी, और ये भी आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एट द एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन, ए और बी, और क्लोज। सो ये रही पूरी समरी ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स जो बनते हैं आपके इस चैप्टर में। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है क्या? सो अब फाइनली आपके पास सबके पास शीट है। इसको पढ़ेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।